सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच टीम की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ उपस्थित हूं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कारनामों को लेकर के। आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चल क्या रहा है, सीट वृद्धि व परीक्षा तिथि को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष का क्या कहना है, परीक्षा तिथि के संबंध में क्या कहना है और आंदोलन का सार क्या है, और सबसे बड़ा सवाल जो यक्ष सवाल है, हम उस पर आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह क्यों नहीं मिले चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा। इस पर हम तर्क वितर्क भी करेंगे मित्रों, और तर्क वितर्क इसलिए ज़रूरी है कि तमाम छात्र लगातार गुमराह हो रहे हैं और तमाम छात्र लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। कल शाम से ही कई छात्र, कई साथी लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या परीक्षा हो जाएगी या सीटों की वृद्धि होगी। इन सभी सवालों को लेकर के लगातार उहापटक चल रही है मित्रों। और एक बड़ी खुशखबरी भी है कि तदर्थ शिक्षकों के वेतन न देने के लिए लखनऊ खंडपीठ से आदेश हो चुका है। यह आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इस आर्डर को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। हाँ, जिस मिशन को लेकर के युवा मंच टीम चल रही है, लगातार मजबूती से लड़ रही है और उसका परिणाम भी सामने दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की क्या मनसा है। शायद आपको ये बातें पता नहीं होंगी, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके लिए ही चैनल बनाया गया है। आपके हितों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल से आपको सही और सटीक सूचनाएं दी जाती हैं, ताकि आप अपने भविष्य में एक नई क्रांति ला सकें। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा और बहुत क्लियर साफ शब्दों में बताना चाहूँगा, कोई इसमें वो नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये सीधे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय का स्वयं का मानना है कि सीट वृद्धि का कोई भी नियम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली नहीं है। अब तक जितनी भी परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हुई हैं, किसी भी में सीट वृद्धि आपको देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें, परीक्षा तिथि पर एक उहापोह की स्थिति है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मार्च में परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन जो आज की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय का सीधे सीधे मानना है कि जब हम रिजल्ट घोषित नहीं कर पाएंगे तो परीक्षा करा करके अपने सर पर सरदर्द क्यों झेलें। उसका कोई मतलब नहीं है, जो आएगा अपना परीक्षा कराएगा। यह अध्यक्ष जी की आंतरिक मंशा है। लेकिन अगर दबाव बनाया जाएगा तो अध्यक्ष महोदय को परीक्षा करानी ही पड़ेगी। फैसला आपको करना है। सीट वृद्धि का मामला न्यायालय से ही होगा। न्यायालय ने इस पर भी गंभीरता नहीं व्यक्त की है। 25 तारीख को सुनवाई है। अगर कुछ हो जाता है तो युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के 14,13,20,000 जो प्रतियोगी साथी हैं, उनके लिए एक सुखद सूचना होगी। तो हमारी कोशिश है कि हम कोर्ट में लड़ रहे हैं मजबूती से। लेकिन बड़ा कष्ट है कि कल आंदोलन स्थल पर पूर्व कैबिनेट वर्तमान विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ जी आए, तो उनको सीधे सीधे अध्यक्ष महोदय से जाकर के मिलना था, उनसे बात करनी थी, उनको बताना था। सिर्फ गोल गोल घुमाना और एमएलसी को 30 तारीख को वोट देने की अपील करना, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। अगर इसमें कहा जाए तो ये आंदोलन भाजपा प्रायोजित कहा जा सकता है। और आपको बता दें
कि सफलता तभी मिलती है जब आप सत्ता से टकराते हैं। और युवा मंच टीम ने कई बार टकराया है और आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग जेल भी गए, मुकदमे भी झेल रहे हैं। तो आपके मन में जो तमाम विकृतियां चल रही हैं, हाँ, हो सकता है कि आपको तात्कालिक लाभ युवा मंच टीम द्वारा न मिला हो, लेकिन युवा मंच टीम लगातार निष्पक्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। भ्रष्टाचार पर कोई बोलता नहीं है। और मैंने एक कल भाषण सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बिना किसी चंदे के इतना काम करता हूं, ये करता हूं। भाई, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दलाली करेगा, लूट करेगा, उसको पैसे चंदे लेने की क्या जरूरत है? चंदा तो ऐसे लोगों को जरूरत होती है जो ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से काम करता है, जो युवाओं के भविष्य के लिए हमेशा गंभीर रहता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना होगा और फैसला आपको करना है। अगर आप लोग परीक्षा चाहते हो कि परीक्षा हो जाए मार्च में, तो आप कमेंट करके बताइए। युवा मंच टीम अब भी गंभीर है और पहले भी गंभीर थी। उसके लिए अगर हमको जेल भी जाना पड़ेगा, मुकदमा भी झेलना पड़ेगा, तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा तिथि घोषित हो और अध्यक्ष जी 8 अप्रैल के पहले परीक्षा करा करके जाएं, तो आप लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। ये आप सोचिए कि सीट वृद्धि को लेकर के, तो सीट वृद्धि का कोई तर्क नहीं है। आपको बता दें, विजय किरण अंदर ने क्या कहा था कि आप असंवैधानिक सवाल कर रहे हैं जो संवैधानिक नहीं है। हमने कहा सर ऐसी बात नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप असंवैधानिक सवाल कर रहे हैं। सीट वृद्धि का कोई विकल्प ही नहीं है। हमने उनसे कहा सर कि हायर एजुकेशन में सीटें अपने आप बढ़ गई, यूपीपीएससी में सीटें बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यूपीपीएससी हायर एजुकेशन अलग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अलग है। आप बताइए कि कभी चयन बोर्ड के इतिहास में एक आध बार सीटें बढ़ी हैं? तो भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के, मैं भी लखनऊ में था 2 दिन, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि कुछ प्राइवेसियाँ होती हैं जो मैं लगातार बना के रखता हूँ। हमको टीआरपी नहीं लेना है कि हम किसी की रिकॉर्डिंग वायरल कर दें या किसी को कर दें। ये सब चीज़ें प्राइवेसी को समाप्त करती हैं। और फिर जो सवाल का जवाब हम लोगों को मिल जा रहा है, वो सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा। तो सीधे सीधे अगर कहा जाए तो सीट वृद्धि संभव नहीं है। अगर न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया और उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो ही कुछ संभव है। पूरे आंदोलन का सार यही था कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप में बताया कि सरकार सबको इतनी बड़ी रोजगार नहीं दे सकती। और आप लोगों ने सुना भी, ऐसा नहीं कि नहीं सुना। मुझे बड़ी हंसी आती है कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हम कुछ महिलाओं को चप्पल बनाने की मशीन दे दिए, कुछ महिलाओं को जो है दोना बनाने की मशीन दे दिए, कुछ को हमने जो है तमाम स्वरोजगार की योजना बताए। तो उनका संकेत यह था, अगर आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो उनका संकेत यही था कि आप लोग भी जाइए, दोना बनाइए, चप्पल बनाइए, पकौड़ा तलिए, आप चयन बोर्ड पर धरना मत दीजिए। तो आप लोग इसको समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई आप जानिए, क्योंकि भविष्य आपका है, सपने आपने सजाए हैं, उम्मीद आप पाल कर रखे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लड़ाई सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोग, सत्ता से मिले हुए लोग सिर्फ सत्ता की बात करेंगे। जब भी आपको सफलता मिली है, आप कई आंदोलनों को देख लीजिए, चाहे टीजीटी पीजीटी के 2021 के विज्ञापन की बात रही हो, चाहे जो है एलटीजीआई से लिखित परीक्षा की बात रही हो, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती की बात रही हो, या फिर संविदा 69,000, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ों को आपने देखा होगा कि सत्ता से सीधे हम लोग टकराते हैं। और युवा मंच टीम ही एक ऐसी टीम है जो सत्ता से सवाल करती है, गली कूचे में नहीं। गली कूचे में तो आए दिन रोज आंदोलन होते हैं। तो अगर आपको टकराना है
तो सत्ता से टकराइए, सरकार से टकराइए। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर के लगातार सरकार में जो बात चल रही है, अगर आप इसका विरोध नहीं किए तो निश्चित तौर पर सरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित कर देगी। और फिर कितना समय लगेगा इसका आकलन आपको कई बार अध्यक्ष और सदस्य के चयन में दिखा होगा। वर्षों लग जाते हैं आने में। तो आपको अपना भविष्य तय करना है मित्रों कि आपको किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में अगर आंदोलन नहीं होता है तो आंदोलन रौन दिया जाता है जो आपके सामने दिखा। ऐसे आंदोलनों का कोई औचित्य नहीं है जब सीधे सरकार ही इंटीग्रेट है। मुख्यमंत्री तक तो आवाज़ पहले से ही पहुंचा दी गई है, मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ आज नहीं कई बार पहुंचाई गई है, तो फिर आंदोलन का औचित्य क्या था। तमाम आज चीज़ें हैं। हाँ, कुछ लोग टीआरपी के लिए काम करते हैं, तो जो टीआरपी के लिए काम करते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं कि टीआरपी बनी रहे, लेकिन छात्रों को सही न्याय मिलना चाहिए। परीक्षाएं नियत समय पर होनी चाहिए। और आपको बता दें कि सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आए थे तो उनको चयन बोर्ड के अंदर जाना चाहिए था। जब छात्र उनके घर गए तो उन्होंने बात फोन से कर ली, तो फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आने का औचित्य कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बता पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को समझिए आप लोग। और आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं, चेतना शून्य है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। आप एनालिसिस कीजिए क्या है आंदोलन का। फोटो खिंचवाना, नारा लगाना, ये सब चीज़ें छात्रों के लिए नहीं है। सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज़ होनी चाहिए, तभी सरकार रोजगार पर गंभीर होगी। अन्यथा की स्थिति में सत्ता में बैठे लोग तो लगातार बता ही रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, दोना बनाइए, खिलौनों से खेलिए। तो इन सभी चीज़ों से बचिए आप लोग, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा की स्थिति में आप खुद समझदार हैं। आप अपने भविष्य को, अपने सपने को किस ओर ले जा रहे हैं, इसको आपको गंभीरता से सोचना होगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो यह दुर्भाग्य है। एक बात और, जो तमाम लोग मुखालफत कर रहे थे कि अध्यक्ष इस्तीफा दे करके चले जाएं, तो कहना चाहिए था अध्यक्ष से, सिद्धार्थनाथ सिंह को कहना चाहिए था कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे के चले जाइए। क्यों नहीं गए भाई? कहना चाहिए था सिद्धार्थनाथ सिंह को, विधायक जी को, कि अगर काम नहीं कर रहे हो छात्रों के पक्ष में तो सीधे इस्तीफा दे के चले जाओ, हम दूसरा अध्यक्ष ले जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं कहा उन्होंने। सिर्फ सरकार से वार्ता होगी, तो वार्ता तो लगातार सरकार से हो ही रही है और होती भी रहेगी। तय आपको करना है कि करना क्या है। तो इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।